अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इससे पहले आप हमारे चैनल पर जमशेद सीरीज़ शंकु चाल की 5 एपिसोड सुन चुके हैं और आज आप एपिसोड नंबर 6 सुनेंगे। हमारे चैनल पर तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक करें और मज़ीद अमेजिंग स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हर आने वाली नई एपिसोड आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं एपिसोड नंबर 6 की तरफ। मैं ये हूँ। को क्या हुआ सर? ये कौन है? मैंने उसे हाल ही में कहीं देखा है। नहीं सर, यह तो जेल में है। इसका नाम गंगू है। गंगू? इनके मुंह से निकला। जी हाँ, गंगू। क्या बात कर रहे हो इकराम? अरे भाई, यह राजा है, शारजी का मुलाजिम। अरे बाप रे, ये तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। क्या मतलब सर? इकराम चूका। आओ यार, कहीं देर ना हो जाए। वो उसी वक्त नहायत तेज रफ्तारी से वहाँ से रवाना हुए। शारजी के घर पहुँचे। दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। दस्तक दिए बगैर और आवाज़ पैदा किए बगैर इस घर में दाखिल होना है फारूक? जी अच्छा, लेकिन यह दिन का वक्त है। पुलिस जीप देखकर कोई हमसे सवाल नहीं पूछेगा। तुम फिक्र ना करो। जी अच्छा। और फिर फारूक ने अंदर पहुंचकर दरवाज़ा खोल दिया। वो अंदर दाखिल हुए। एक कमरे से बातें करने की आवाज़ें आ रही थीं। खूब उल्लू बनाया इंस्पेक्टर जमशेद को, किसी ने कहा। वो है ही उल्लू। लोगों ने उसे बिला वजह अहुआ बना रखा है, दूसरी आवाज़ सुनाई दी। लेकिन शंकु दादा अभी तक हमारी समझ में नहीं आया। आखिर वो क्या चाहता है? हमें इससे क्या? उसने जो हमें कहा था हमने कर दिया, अब ऐश करो, तीसरी आवाज़ सुनाई दी। मेरे लिए अब क्या हुक्म है? तुम भी इस तरह अपना काम करोगे? बाहर ताला लगा रहेगा। किसी को क्या पता हम अंदर हैं। पिछले रास्ते से आओ जाओ। बाहर निकलने से पहले एक नज़र गली में डाल दिया करो। इस गली में कोई आता जाता वैसे भी नहीं। बहुत बेहतर, इसी आवाज़ ने कहा। इंस्पेक्टर जमशेद ने उंगली से दरवाजे पर ठुक ठुक की। अंदर यकदम खामोशी हो गई। ये कैसी आवाज़ थी? अरे हाँ, बिल्ली होगी, साथ वाले घर की है, अक्सर इधर आती जाती है। आवाज़ सुनाई दी। ओह, हम तो डर ही गए थे। इंस्पेक्टर जमशेद ने फिर ठक ठक की। अंदर इस बार मुकम्मल तौर पर सुकूत छा गया और करीबन 1 मिनट तक कोई आवाज़ ना उभरी। उन्होंने तीसरी बार ज़ोर ज़ोर से ठक ठक की। यह बिल्ली तो नहीं हो सकती। तब फिर बाहर तो ताला लगा हुआ है। हाँ, ताला लगा हुआ है, लेकिन हमारी तरह कोई और भी यूं अंदर आ सकता है। अरे हाँ, शायद वो कोई चोर है। उसने ताला लगा देखा तो पिछली तरफ से अंदर दाखिल हो गया। फिरने दो उसे, यहाँ उसके मतलब की कोई चीज़ नहीं है। उन्होंने इस बार बाकायदा दरवाजे पर दस्तक दे डाली। अंदर शायद उन लोगों को झटका लगा। कौन? शंकु दादा, उन्होंने बदली आवाज़ में कहा। क्या शंकु दादा? मगर नहीं, यह आवाज़ शंकु दादा की नहीं है। शहर में इस वक्त कम अज़ कम 4 शंकु दादा हैं। नहीं, वो बोले। नहीं कहो या हाँ, दरवाज़ा नहीं खोलोगे तो हम इसको आग लगा देंगे। नहीं, 1 मिनट, हम दरवाज़ा खोल रहे हैं। इंस्पेक्टर जमशेद और उसके साथी इस वक्त मेकअप में थे। उन्होंने इकराम को एक तरफ छुप जाने का इशारा किया क्योंकि अंदर मौजूद लोग उसे पहचान सकते थे। दरवाज़ा खुलने से पहले वो पिस्तौल हाथों में ले चुके थे। फिर जो ही दरवाज़ा खुला वो दाएं बाएं हो गए। पिस्तौलों से निकलने वाली गोलियां सामने दीवार से टकराईं। इधर उन लोगों ने फायर कर डाली। गोलियां उन लोगों की टांगों पर लगीं। वो गिरे और तड़पने लगे। गोलियां चलाने का शौक अगर पूरा हो गया है तो पिस्तौल दरवाजे से बाहर उछाल दो, वरना तुम इस वक्त हमारी जद पर हो। इंस्पेक्टर जमशेद ने सर्द आवाज़ मुंह से निकाली। आवाज़ अब भी बदली हुई थी। उन्होंने फ़ौरन पिस्तौल उछाल दिए। अब वो अंदर दाखिल हुए। वो शारजी, टोनी, आवल और राजा थे। बहुत खूब, हमारा ख्याल था कि तुम लोग होटल रीनू में होगे, लेकिन तुम यहाँ हो। इंस्पेक्टर जमशेद ने शौख आवाज़ में कहा। आप कौन हैं? आप कौन? नहीं, शंकु दादा नंबर 2। नहीं, यह गलत है, झूठ है। शहर में सिर्फ एक शंकु दादा है और वह है हमारा शंकु दादा। किसी वक्त यह गलतफहमी दूर कर देंगे हम। फ़िलहाल तुम अपनी बात करो। अपनी बात? शारजी ने कहा। हाँ, अपनी बात। और वो क्या? तुम्हारे शंकु दादा का मंसूबा क्या था? कौन से मंसूबा की बात पूछ रहे हैं?
वो तो रोज़ ही मंसूबे बनाता रहता है। टोनी ने मुंह बनाया। ओह अच्छा, चलो खैर, इंस्पेक्टर जमशेद वाले मंसूबे की बात कर रहा हूँ। शंकु दादा चाहते थे इंस्पेक्टर जमशेद पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में इस हद तक बदनाम हो जाएं कि फिर किसी को यकीन ना आ सके, और ये काम उसने हमारे ज़रिए लिया, लिहाजा वो बेचारा हो गया बदनाम। शारजी ने जल्दी जल्दी कहा। लेकिन शंकु दादा को उससे क्या हासिल हुआ? वो बोले, ये शंकु दादा जाने। खैर, तुमने इंस्पेक्टर जमशेद को जो कहानी सुनाई वो किसके जहन की पैदावार थी? शंकु दादा के। वो मुकम्मल तरीन मंसूबे बनाकर हमें देता है, इसमें कोई कमी या झूल नहीं होता। मसलन इस मंसूबे को ले लो। उसने पहले हम तीनों नहीं, राजा समेत हम चारों को बिल्कुल अलहदगी में बुलाया, हदायत दी, फिर बाकी सब लोगों के सामने ये ऐलान किया कि शारजी बागी हो गया है, लिहाजा उसे ख़त्म करने के लिए कोई जाएगा। टोनी ने वहाँ ड्रामा किया कि शारजी तो उसका बचपन का दोस्त है, जबकि मुझे तो कत्ल किया जाना ही नहीं था। सिर्फ इतना करना था कि बागी साबित हो जाते और इंस्पेक्टर जमशेद से पनाह तलब करते। सो पनाह इस तरह हमें मिल गई। अब प्रोग्राम के मुताबिक राजा हरकत में आया। इस तरह बात सब इंस्पेक्टर छांगा तक पहुंचाई गई। वो पहले ही मंसूबे से बाखबर था और शंकु दादा का एक अदना खादम है, लिहाजा उसने और राजा ने मामले को आगे चलाया। आखिर हम तीनों इंस्पेक्टर जमशेद के घर पहुंच गए। राजा ने खुद वहां जाकर उनकी और शंकु दादा की कहानी सुनाई ताकि इंस्पेक्टर जमशेद को पूरी तरह यकीन हो जाए। फिर शंकु दादा के आदमी वहां यह जाहिर करने के लिए पहुंचे कि वो शारजी, टोनी और आवल को मार डालना चाहते हैं। इंस्पेक्टर जमशेद ने उन्हें अपने कमरे में छुपा दिया और ख़ुद हमला आवरों से बातें करने लगे। इस दौरान हम फाइल पर हाथ साफ कर चुके थे। यह है कहानी। हम तो अब भी शंकु दादा के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन आप अपने बारे में तो बताएं, आप कौन हैं? मैं ये हूँ, यह कहकर उन्होंने अपना मेकअप उतार दिया और अब वो साफ इंस्पेक्टर जमशेद नजर आए। वो चारों बुरी तरह उछले। पहले तो बच गए थे, अब क्या करोगे? इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कुराए। वो कुछ ना बोले। इंस्पेक्टर जमशेद ने हाँक लगाई। आ जाओ भाई इकराम, अब बात छुपने की ज़रूरत नहीं रही। ओके सर, इकराम की आवाज़ उभरी। वो अंदर आया। फाइल उसके हाथ में थी। राजा को उसकी फ़ाइल दिखाओ इकराम। इकराम ने फ़ाइल खोलकर उसके सामने कर दी। वो बुरी तरह उछला। इस फाइल की रूह से तुम जेल में हो। अब ये बताओ तुम जेल से बाहर क्यों हो? मैं जेल से फरार हो गया था। हा 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 हा, उन्होंने मसनूई कहकर लगाया। क्या हुआ राजा? क्या हुआ? राजा बोला, अगर तुम फरार हुए होते तो इस फाइल की आखिर में यह जुमला लिखा होता, अब यह मफरूर है, लेकिन यहाँ यह जुमला नहीं है, लिहाजा तुम जेल से भागे हुए नहीं हो, जेल से बाहर निकाले गए हो। अब बताओ तुम्हें जेल से किसने निकाला? शंकु दादा ने। ओ, जेल के इस कारकुन का नाम बताओ जिसने तुम्हें जेल से निकलने में मदद दी। यह नहीं जानता। मुझे तो बस शंकु दादा की तरफ से पैगाम मिला था कि तुम्हें जेल से निकलवा रहा हूँ। जेल से सीधे शारजी के पास चले जाना और वहाँ उसके मुलाजिम की हैसियत से रहना। ओके इकराम, तुम पहले इन्हें गिरफ्तार कर लो, फिर हम ज़रा जेल का चक्कर लगाएंगे। इन्हें फ़िलहाल जेल ना भेजना। ठिकाना नंबर 3 ठीक रहेगा। ओके सर, उसने कहा और अपने मातहतों को फ़ोन करने लगा। जल्दी मातहत वहाँ पहुँच गए। उन्होंने उन्हें काबू कर लिया। अब वो जेल पहुँचे। एसपी ने उन्हें हैरत भरी नज़रों से देखा। इस वक्त वो मेकअप में नहीं थे। क्या काम है आपको मुझसे? उनका लहजा काफ़ी खुश्क था। उन्होंने उनके लहजे की खुश्की को साफ तौर पर महसूस किया। हमें एक कैदी से मिलना है जनाब। इंस्पेक्टर जमशेद का लहजा भी खुश्क हो गया। यह वक्त मुलाकात का नहीं। शायद आप हमें पहचानते नहीं। वो बोले, बिल्कुल पहचानता हूँ, लेकिन मैं अपने असूलों के मुताबिक काम करता हूँ। आप मुलाकात के औकात में आ जाएं, मुलाकात करा दी जाएगी। हम एक केस पर काम कर रहे हैं। आप भूल रहे हैं, आप इस वक्त मातल हैं, आपकी कोई हैसियत नहीं। उन्हें एक झटका लगा। वाकई ये बात भूल चुके थे। हाँ वाकई हम ये भूल गए थे। शुक्रिया, हम मुलाकात के औकात में बात कर लेंगे। आप मुलाकात किससे करना चाहते हैं? हम कल बताएंगे। ओके सर, आप जा सकते हैं। शुक्रिया, वो बोले और बाहर निकल आए।
तुम लोगों ने भी ये बात याद नहीं दिलाई। इंस्पेक्टर जमशेद ने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा। बिल्कुल भूल गए हम। अब पता है क्या होगा? क्या होगा? हमारी गिरफ्तारी के वारंट जारी होंगे। अकराम पर इन चारों को अगवा करने और हब्स बेजा में रखने का इल्ज़ाम लगाया जाएगा। तब फिर सर, मैं फौरी तौर पर दफ्तर के हवालात में मुंतकिल कर देता हूँ। इस तरह भी इकराम, तुम जद में आए बगैर नहीं रहोगे। वो बयान देंगे। पहले उन्हें हब्स बेजा में रखा गया, फिर दफ्तर के हवालात में मुंतकिल किया गया। उस वक्त तुम्हारा क्या जवाब होगा इकराम? तब फिर सर, आप ही बताएं, मैं क्या करूं? कुछ भी नहीं। अब कुछ करने का वक्त गुजर चुका है। अब तो गिरफ्तारी देना होगी। ये आप क्या कह रहे हैं? अगर हमें गिरफ्तार कर लिया गया तो अखबारात फिर आसमान सर पर उठा लेंगे। ये तो अब होकर रहेगा। आओ घर चलें, ताकि पुलिस हमें नहायत इत्मीनान और सुकून से गिरफ्तार कर सके और हमें जेल भेज दिया जाए। एसपी साहब पहले ही हम पर खार खाए बैठे हैं। नहीं, हम जेल नहीं जाएंगे। ऐसे में प्रोफेसर दाऊद की आवाज़ उभरी। कहानी ख़त्म। आप क्या कहना चाहते हैं भला? इंस्पेक्टर जमशेद उनकी तरफ मुड़े। यार जमशेद, अगर ये हमारे खिलाफ एक साजिश है तो हम क्यों उनकी साजिश पर पूरे उतरें? फारूक ने हैरान होकर कहा। हाँ, कहा तो मैंने यही है। मेरा मतलब है हम क्यों जाएं? फिर जेल क्यों जाएं? गायब क्यों ना हो जाएं? तुम मेरे साथ तजर्बागाह में चलो जमशेद, बहुत मज़ा रहेगा। ये लोग हमें तलाश करते वहाँ पहुँचेंगे तो हम उन्हें चक्कर दे सकेंगे और अपना काम आसानी से जारी कर सकेंगे। ओके, यूं ही सही। उन्होंने सर हिला दिया। वो वहाँ से फ़ौरन तजर्बागाह में आ गए। प्रोफेसर दाऊद उन्हें अपने ख़ास कमरे में ले आए। तजर्बागाह में आज छुट्टी थी, कोई मुलाजिम नहीं था। उनके लिए दरवाज़ा भी शास्ता ने खोला था। उन्होंने शास्ता को भी अपने साथ ले लिया। अब तजर्बागाह के दरवाजे पर ताला था। पुलिस ताला तोड़कर अंदर आ सकती थी, लेकिन वो उन लोगों को तलाश करने के काबिल नहीं थी, क्योंकि ये तजर्बागाह थी प्रोफेसर दाऊद की और इसके राजों से बस वही वाकिफ थे। कुछ देर बाद उन्होंने टीवी स्क्रीन पर पुलिस को आते देखा। यार जमशेद, अगर ये हमारे मुल्क की पुलिस ना होती, कोई गैर मुल्की दुश्मन होते, तो मैं इन्हें यहीं बैठे बैठे निशाना बना सकता था। बहुत खूब, लेकिन हम अपने मुल्क की पुलिस को ज़रा भी नुकसान नहीं पहुँचाएँगे। इन लोगों का क्या कसूर? इन्हें तो जो हुक्म मिलता है ये बजा लाते हैं। बिल्कुल ठीक। और आखिर उन्होंने इन लोगों को दरवाज़ा तोड़ते देखा। फिर पुलिस अंदर दाखिल हुई और लगी उन्हें तलाश करने। करीबन 1 घंटे तक वो तलाश करते रहे। तब कहीं जाकर उन्होंने अपनी नाकामी का एहसास किया और वापस लौट गए। वह अब भी वहीं रहे। फिर अच्छी तरह इत्मीनान करना चाहते थे। 1 घंटे बाद पुलिस फिर अंदर दाखिल हुई, लेकिन तजर्बागाह के हर हिस्से को जूं का तूं देख कर वापस चली गई। अभी शायद ये 1-2 बार और आएंगे। इस तरह ये हमारे और ख़ान रहमान के घरों की तलाशी ले रहे होंगे। वैसे ये अच्छा प्रोग्राम रहा। अब हमारे खिलाफ साजिश करने वाले फ़िक्रमंद हो जाएंगे कि हम आखिर कहाँ हैं। और क्या जमशेद, दूसरी सूरत में हम जेल में होते और न जाने जेल से निकल सकते या नहीं हूँ। चलिए खैर, अब हमें देखना यह है कि हम क्या कर सकते हैं। इस वक्त हम जिस शख्स से कुछ मालूम कर सकते हैं वो है होटल रीनू का नकली मालिक। नहीं, वो भी कुछ नहीं। इस साजिश के बारे में अगर कोई बता सकता है तो वह है वज़ीर ख़ारजा। लेकिन हम वज़ीर ख़ारजा को यहाँ कैसे ला सकते हैं या कैसे बुला सकते हैं? सोचना पड़ेगा। वो सोच में गुम हो गए। फिर फरजाना की आवाज़ उभरी। क्या मैं कोई तजवीज़ पेश कर सकती हूँ अब्बा जान? ज़रूर, क्यों नहीं। यह भी कोई पूछने की बात है? मैं उनकी बेटी को जानती हूँ। वो मेरी क्लास फेलो है। मैं जाकर किसी बहाने से उसे यहाँ ले आती हूँ। उसके बाद वह अपने डैडी को फ़ोन करके यहाँ बुलाएगी। इस तरह हम पर एक केस अगवा का और बन जाएगा, लेकिन हम वाकई अगवा नहीं करेंगे। पुलिस उसे अगवा ही कहेगी। ख़ान रहमान बोले। लेकिन फिर इसके सिवा हम क्या कर सकते हैं? अख्तियारात हमारे छिन चुके हैं। ओहदे पर नहीं रहे। अवाम में बदनाम अलग हो चुके हैं। शहर में बल्कि मुल्क में अब सिर्फ चंद लोग ऐसे होंगे जो हमें बेगुनाह ख्याल कर रहे हों और उनकी सोच ये होगी कि हमें फांसा गया है। इंस्पेक्टर जमशेद ने जल्दी जल्दी कहा। गोया तुम जमशेद फरजाना की तजवीज़ से इत्फाक करते हो? हाँ, इन हालात में इत्फाक करना पड़ेगा, वो बोले। तब फिर जाओ फरजाना। जब ओखली में सर दिया तो मौसलों का क्या डर। ओके अंकल, मैं जा रही हूँ और उसे लेकर आऊँगी इंशाअल्लाह। यह कहकर वो उठ खड़ी हुई। 1 मिनट फरजाना, ऐसे में फ़ारूक बोल उठा। अब क्या है?
क्या हमसे एक ज़बरदस्त गलती नहीं होने वाली? क्या मतलब, कौन सी गलती? अखबारात में हम लोगों के बारे में इतना कुछ छुप चुका है, तो क्या वज़ीर ख़ारजा साहब की बेटी को इस बारे में कुछ मालूम नहीं होगा? ज़रूर मालूम होगा। बल्कि अगर इस साजिश में वज़ीर ख़ारजा शामिल हैं तो उन्होंने घर में हमारे ख़िलाफ़ खूब नमक मिर्च लगा कर बातें की होंगी, क्योंकि ये बात उन्हें भी मालूम होगी कि उनकी बेटी फरजाना की क्लास फेलो है। हाँ, ये बात है, लेकिन फरजाना कहते कहते रुक गई। यह तुम्हारे जुमले में एक अदद लेकिन कहाँ से आ गया? मैं कहता हूँ, आखिर इसकी क्या ज़रूरत थी? फ़ारूक ने तलमला कर कहा। किसकी क्या ज़रूरत थी? इसकी कि जुमले में लेकिन आ जाए। तौबा है तुमसे, हद हो गई, फरजाना ने बनाकर कहा। फिर मुस्करा कर बोली, लेकिन मैं इन हालात में भी उसे ले आऊँगी। लेकिन कैसे? प्रोफेसर दाऊद ने बेचैन होकर कहा। बस आप देखते जाएं, कहीं तुम फंस ना जाओ फरजाना, इस तरह हमारी परेशानियों में और इजाफा हो जाएगा। खान रहमान ने कहा, अगर मैं फंस जाऊं तो आप मेरे लिए हरगिज़ परेशान ना हों, बस अपना काम जारी रखें। उसने फ़ौरन कहा, अच्छा, अल्लाह मालिक है। और फिर फरजाना वहाँ से अपनी कार में रवाना हुई। वज़ीर ख़ारजा का नाम कमाल शाह था। यूँ ही फरजाना की गाड़ी उनके दरवाजे के सामने रुकी, एक मसल्ला पहरेदार फ़ौरन कार तक आया। क्या बात है? रजवाना से मिलना है, मैं उनकी क्लास फेलो हूँ, फरजाना ने फ़ौरन कहा। इस दौरान रास्ते में वो रेडीमेड मेकअप कर चुकी थी। ओह अच्छा, आपका नाम? फरजाना को चक्कर आ गया। अपना नाम अगर वो बताती तो रजवाना अंदर ही से मिलने से इनकार कर सकती थी। चनाचे वो फ़ौरन संभली और बोल उठी, आबदा। ओह अच्छा, मैं उन्हें बताता हूँ, आप यहीं ठहरें। जी ज़रूर, वह मुस्कराई। आबदा उसकी नज़दीकी सहेली थी और क्लास फेलो भी, जबकि फरजाना क्लास फेलो थी। पहरेदार 3 मिनट बाद वापस आया। माफ़ कीजिएगा, मुझे मालूम नहीं था, आप तो उनकी नज़दीकी सहेली हैं, उन्होंने मुझे झाड़ पिला दी। ओह सॉरी, वो बोली, कोई बात नहीं, आप आएँ। वो उसे ड्राइंग रूम में बैठा कर चला गया। फिर रजवाना अंदर दाखिल हुई और फिर उसे देख कर उछल पड़ी। उसकी आंखों में गुस्सा दौड़ गया। यह क्या? तुम कौन हो? तुम आबदा नहीं हो? मैं आबदा ही हूँ। इस वक्त मुश्किल में हूँ और मैं कब में हूँ, उस वक्त तुम ही मेरी मदद कर सकते। फरजाना ने आबदा की आवाज़ मुंह से निकालने की कोशिश की, अगरचे यह एक मुश्किल काम था, क्योंकि इस ख्याल से उसने कभी आबदा की आवाज़ को नोट नहीं किया था। लेकिन तुम्हारी तो आवाज़ भी बदली हुई है। मैं आवाज़ बदल कर बोल रही हूँ, इसलिए कि दीवारों के भी कान होते हैं। मेहरबानी फरमा कर तुम मेरे साथ बाहर मेरी कार तक आओ, मैं कार में बैठ कर बताऊँगी मामला क्या है। इसकी क्या ज़रूरत है? यहाँ क्यों नहीं? उसके लहजे में हैरत थी। जब पूरी बात सुन लोगी उस वक्त अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं यहाँ अपनी बात क्यों नहीं बता सकती। अच्छी बात है, आओ। वो उसके साथ बाहर आ गई। दोनों कार में बैठ गईं। पहरेदार ये देखकर परेशान हुए बगैर ना रह सका, लेकिन बोला कुछ नहीं। हमें एक बहुत घिनौनी साजिश में फंसा गया है रजवाना। अब फरजाना अपनी आवाज़ में बोली। रजवाना उछल पड़ी। क्या मतलब? वो बोली, मैं फरजाना हूँ। ओह, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुन सकती। यह कहकर वो लगी कार से उतरने। नहीं, खुदा के लिए मेरी बात सुन लो। हरगिज़ नहीं। तुम लोगों के ख़िलाफ़ इतनी बातें सुन चुकी हूँ कि अब मुझे तुम लोगों की बेगुनाही पर हरगिज़ यकीन नहीं आएगा। ना करना यकीन, लेकिन सुन लेने में क्या हर्ज है? नहीं सुनूंगी। तुम खुद को समझती क्या हो? मैं कब करके आई हो? धोखा दिया है तुमने मुझे। मैं तुम्हें इसी वक्त गिरफ्तार करा सकती हूँ, लेकिन मैं इस बात का ख्याल करूँगी कि तुम आखिर मेरी क्लास फेलो हो, लिहाजा जाओ, इतना ही बहुत है। लेकिन मुझे अफसोस है, तुम मेरी बात सुने बगैर नहीं जा सकती। क्या मतलब? वो चूँकि यह जो तुम्हारी पसलियों में कोई चीज़ चुभ रही है ना, इसको पिस्तौल की नाली कहते हैं, और यह है भी बेआवाज़ पिस्तौल। अगर मैं फायर कर दूं तो तुम्हारे इन पहरेदारों को कानों कान खबर नहीं होगी और तुम यहीं मेरी कार की सीट पर ढेर हो जाओगी। लेकिन फिर तुम यहाँ से जाओगी कैसे? उसने तंजिया अंदाज में कहा। बहुत आसानी से, तुम फिक्र ना करो, मैं पूरा मंसूबा बना कर आई हूँ। आखिर तुम क्या चाहती हो? अपनी कहानी सुनाना, लेकिन इस तरह मज़ा नहीं आएगा। पहरेदार बार बार इस तरफ देख रहे हैं। वो सोच रहे होंगे पता नहीं क्या चक्कर है, ये दोनों आरामदेह ड्राइंग रूम छोड़कर कार में क्यों आकर बैठ गईं। इसलिए हम ज़रा घूमते हुए कहानी सुनेंगे। मेरा मतलब है, मैं सुनाऊंगी और तुम सुनोगी। कार एक चक्कर लगाएगी और जब ये चक्कर पूरा होगा तो कहानी मुकम्मल हो जाएगी। इसके बाद फैसला मैं तुम पर छोड़ दूंगी। लेकिन इसका फ़ायदा क्या होगा?
उसने खोए खोए अंदाज में कहा। क्या मतलब? किसका? इसका कि अगर मुझे तुम्हारी कहानी पर एतबार आ भी गया तो मैं डैडी को कभी भी यकीन नहीं दिला सकूंगी। वो तुम्हारे खिलाफ भरे बैठे हैं। जब हम सबूत पेश करेंगे तो सबको मानना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास बेगुनाही के सबूत हैं तो अदालत में पेश क्यों नहीं करते? उसने तंजिया कहा। अभी सबूत जमा किए जा रहे हैं, एक दिन बम की तरह धमाका करेंगे और उस दिन तुम्हें बहुत अफसोस होगा बेबी। फरजाना ने गहरे तंजिया अंदाज में कहा। अच्छी बात है, तुम कार चलाना शुरू करो और कहानी सुनाना शुरू करो। रजवाना मुस्कराई। एक बात जहन में रहे, फरजाना बोली। और वो क्या? हम दोनों अगली सीट पर हैं। मैं कार चलाते वक्त भी फायर कर सकती हूँ। यह काम मेरे लिए ज़रा भी मुश्किल नहीं और हम दिन रात ऐसे काम करते रहते हैं। उसने जल्दी जल्दी कहा। अच्छी बात है, मैं कोई हरकत नहीं करूँगी और मुझे ऐसा करने की ज़रूरत भी क्या, जबकि तुम मुझे अपनी कहानी सुनाना चाहती हो और सुनाकर तुम मुझे कार से उतार दोगी। मैं जानती हूँ तुम लोग बिला वजह किसी का खून नहीं करते, यही बात है ना? रजवाना बोली। उस वक्त अगर तुम कार से उतरने की कोशिश करोगी तो मैं ज़रूर तुम्हारा खून करूँगी, इसलिए कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो फिर खुद मारी जाऊँगी। लिहाजा अपनी जान को बचाना कौन पसंद नहीं करता, यह सोच लो। अच्छा ठीक है, तुम कार चलाओ और कहानी शुरू करो, क्योंकि मैंने सोच लिया है। क्या सोच लिया है? फरजाना चूंकि कहानी पर गौर करूँगी। तुम वाकई बेगुनाह नज़र आए तो डैडी से बात भी करूँगी, चाहे वो ना माने। और अगर तुम मुझे बेगुनाह नज़र ना आए तो डैडी को बताकर तुम पर अगवा का मुकदमा दर्ज करवाऊँगी। चलो ये ठीक रहेगा, मुझे कोई एतराज़ नहीं, इसलिए कि मैं जानती हूँ तुम बिला वजह हम पर मुकदमा नहीं बनाओगी। ज़रूर, यही बात है। वो मुस्कराई। खुदा का शुक्र है रजवाना, तुम मुस्कराई तो। तब फिर ये पिस्तौल जेब में रख लो, मजबूरी है, तुम पर अभी इस हद तक एतबार नहीं कर सकती। अलबत्ता एक वादा ज़रूर करती हूँ। और वो क्या? जो ही कहानी ख़त्म होगी मैं पिस्तौल जेब में रख लूँगी। चलो ठीक है, शुरू करो, उसने खुश होकर कहा। फरजाना ने कार चलाना शुरू की तो पहरेदार दौड़ पड़े। यह क्या है बीबी साहिबा? कोई बात नहीं, ज़रा मैं इनके साथ घूमने जा रही हूँ, कोई गड़बड़ तो नहीं है? अरे नहीं, यह तो मेरी नज़दीकी सहेली है, उसने हंसकर कहा। ओके, उसने कहा और पीछे हट गया। कार आगे बढ़ी। इधर फरजाना ने वाकई अपनी बेगुनाही की कहानी शुरू कर दी। वो तफसील से सारी कहानी सुना रही थी। रजवाना कहानी में कुछ इस तरह मगन हुई कि उसे पता तक ना चला वह कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। फिर जो ही कहानी ख़त्म हुई फरजाना ने कहा, लो रजवाना, मेरी कहानी ख़त्म हो गई है और ये देख लो, मैं पिस्तौल जेब में रख रही हूँ। फरजाना ने देखा रजवाना टस से मस नहीं हुई थी। वो बहुत ज़ोर से उछली।